भारतीय क्रिकेट टीम ने पिछली बार दक्षिण अफ्रीका का दौरा साल 2018 में किया था। 2-1 से हारने के बावजूद जोहानिसबर्ग में हुए तीसरे टेस्ट में भारत की टीम ने जीत अपने नाम की थी। उस दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद से विराट की सेना ने घरेलू जमीन के साथ साथ विदेशी धरती पर भी अपना परचम लहराया है। ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 सीरीज जीतने के बाद इस साल इंग्लैंड को भी उन्हीं के घर में 4 टेस्ट मुकाबलों में से 2 में हार का स्वाद चखाकर अपनी महारत सिद्ध की है। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर बाकी हर देश में भारत ने टेस्ट श्रृंखला में जीत हासिल कर ली है। ऐसे में क्या इस बार दक्षिण अफ्रीका का किला भी फतेह कर पाएगी टीम इंडिया? रविंद्र जडेजा की गैर मौजूदगी में भारत अगर 5 गेंदबाजों के कॉम्बिनेशन के साथ उतरता है तो शार्दुल ठाकुर की टीम में एंट्री हो सकती है। उप कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल पर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने का जिम्मा होगा। लेकिन सबकी नजरें चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की फॉर्म पर टिकी होंगी। श्रेयस अय्यर के शानदार डेब्यू के चलते रहाणे शायद ही प्लेइंग 11 में नजर आएं। मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने इस साल महज 5 टेस्ट मैच खेले हैं और अब वो उतनी मजबूत टीम भी नहीं रही जितनी 4 साल पहले थी जब वो भारत से टकराई थी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या कीगन पीटरसन, रासी वैन डूसन, काइल वेरेन और ड्वेन ओलिवियर अपनी छाप छोड़ पाएंगे? चोट के चलते एनरिक नोकिया के सीरीज से बाहर होने से दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजी आक्रमण की धार कमजोर हुई है। इसका मतलब ये है कि दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर भारत का तेज गेंदबाजी आक्रमण कहीं बेहतर नजर आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान कगिसो रबाडा के हाथों में होगी। एनरिक नोकिया की गैर मौजूदगी में रबाडा को उठानी होगी अतिरिक्त जिम्मेदारी। पिछले 2 सालों से रबाडा इस तेज गेंदबाजी आक्रमण की जान रहे हैं। इस दौरान उनसे ज्यादा विकेट किसी और दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज ने नहीं चटकाए हैं। अपनी घरेलू जमीन पर रबाडा भारतीय बल्लेबाजों का कड़ा इम्तिहान लेंगे। ऐसे में क्या विराट की पलटन रबाडा का तोड़ निकाल पाएगी? अगर भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो जसप्रीत बुमराह इसकी अगुवाई कर रहे हैं और मोहम्मद शमी उनका बखूबी साथ दे रहे हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपने जोश और जज्बे से इस आक्रमण में एक नई जान फूंक दी है। पिछले साल दिसंबर में डेब्यू के बाद से ही टेस्ट में सिराज ने कमाल का प्रदर्शन किया है और विदेशी मैदानों पर तो वो और भी घातक साबित हुए हैं। हैदराबाद के इस तेज गेंदबाज ने पिछले 1 साल में विदेशी जमीन पर बुमराह के बराबर विकेट झटके हैं। ऑस्ट्रेलिया में सिराज की गेंदों ने काफी कहर बरपाया था। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के लिए मददगार परिस्थितियों में वो और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। भारत के गेंदबाज तो अपना काम भली भांति कर रहे हैं, लेकिन भारत की मध्यक्रम की बल्लेबाजी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे जैसे धुरंधर बल्लेबाजों को इस दौरे पर अपने बल्ले से इन सवालों का जवाब देना होगा। पिछले 2 सालों से ये तिकड़ी रनों के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। इस दौरान इन बल्लेबाजों ने 30 से भी कम की औसत से रन बनाए हैं और जहां तक शतक की बात है तो 84 पारियों में सिर्फ 1 शतक इनके बल्ले से आया है जो रहाणे के नाम है। इन तीनों में सबसे ज्यादा दबाव रहाणे पर होगा। अय्यर ने बल्ले से अपना लोहा मनवाया है और हनुमा विहारी कतार में हैं। अगर टीम मैनेजमेंट अनुभव के साथ जाता है तो भारत के इन 3 अनुभवी बल्लेबाजों को दक्षिण अफ्रीका में पहली सीरीज जीतने के लिए अपने बल्ले से रन बरसाने ही होंगे। हाशिम आमला, एबी डिविलियर्स, फाफ डु प्लेसी, डेल स्टेन, बर्नार्ड फिलैंडर, मॉने मॉकल जैसे दिग्गज रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर अपनी पहली सीरीज जीतने का भारत के पास ये सुनहरा मौका है। तो क्या विराट की सेना यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में दिखाए गए अपने कारनामे को दोहरा पाएगी? बॉक्सिंग डे टेस्ट सेंचुरियन में होगा जहाँ दक्षिण अफ्रीका ने लगातार 7 मुकाबले अपने नाम किए हैं। तो जुड़ जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 26 दिसंबर रविवार दोपहर 12:30 बजे से एक एक्शन और रोमांच से भरपूर सीरीज देखने के लिए।